जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में अक्सर कई बड़े बड़े कांड होते रहते हैं और ऐसे कांड होते हैं जिनके बारे में सोचकर आपको ये लगेगा कि यार क्या इतने बड़े पैमाने पर भी कोई घोटाला किया जा सकता है, कोई कांड किया जा सकता है। और आप यकीन मानिए, जहाँ पर आप और हम जैसे आम लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहीं से इन लोगों के कांड करने की जो क्षमता होती है वो शुरू होती है। इनके घोटालों के करोड़ों में इतने जीरो होते हैं जितने जीरो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते कि गिनती में इतने आगे तक जाते होंगे। और यकीन मानिए, इतने बड़े घोटाले होते हैं। ऐसा ही एक घोटाला था व्यापम घोटाला, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। इस घोटाले में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके के ऊपर आपका शक जाएगा ही जाएगा, भले ही आप उस घोटाले के बारे में कुछ जानते हो या ना जानते हो। क्योंकि उसमें इतने बड़े और हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व थे। उस समय पे ऐसे कहा गया था कि कोई भी सीधे तौर पर सामने आकर कुछ कहना नहीं चाहता था, और फिर एक विसल ब्लोअर सामने आया। उसने सारी चीज़ें बताई और उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं घटित होती गई, घोटाला पूरा निकल कर सामने आ गया। लेकिन अगर हम ठोस तौर पर देखें तो किसी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति को, क्योंकि देखिए इतना बड़ा घोटाला कभी भी किसी बिना प्रभावशाली व्यक्ति के इन्फ्लुएंस के तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये घोटाला हुआ और उसके बाद भी किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं आया, बल्कि कई ऐसे लोगों की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई जो लोग इस केस में कहीं ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ जानते थे। पैसा, ताकत और जान पहचान की बदौलत नाकाबिल लोगों को ही सब कुछ मिलने लगेगा, तो वो काबिल लोगों के हिस्से में क्या आएगा। आज के दौर में ये सिर्फ एक सवाल नहीं रह गया है, बल्कि एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। बात शिक्षा की हो, नौकरियों की हो, संघर्ष तेज हो रहा है। इसका आखिरी नतीजा क्या होगा हम कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम मनोरंजन जगत की कहानियों में न्याय जरूर दिखता है। सोनी लिव की ताज़ा वेब सीरीज द विसल ब्लोअर शिक्षा और नौकरी में सरकारी भर्तियों के घोटाले का राजफाश करती नजर आती है। देश में अब तक के सबसे बड़े बदनाम घोटालों में शामिल मध्य प्रदेश के व्यापम पर यह वेब सीरीज आधारित है। इस घोटाले से जुड़े अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोगों की करीब 40 से ज़्यादा लोगों की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले सामने आए। द विसल ब्लोअर का फोकस इस पर ही है कि ये कैसे घोटाला हुआ, इसमें शामिल लोग किस तरह काम करते थे। सरकारी परीक्षाओं के माध्यम से मेडिकल, पुलिस, अध्यापक और अन्य भर्तियों में जहां पर लाखों आम युवा उम्मीदवार होते हैं, वहां कैसे हजारों नाकाबिल लोगों की जगह पर दूसरों ने परीक्षाएं दी और चुने गए। द विसल ब्लोअर यही दिखाता है। सीरीज के पहले ही एपिसोड में आप एक नाकाबिल डॉक्टर के हाथों मरीज की जान खतरे में पाते हैं और फिर सिलसिला चल निकलता है। द विसल ब्लोअर की शुरुआत भोपाल में रिलायबल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के मालिक और डीन डॉक्टर अश्विन भदौरिया, जिसका कि किरदार सचिन खेड़ेकर ने निभाया है, इसकी मृत्यु से शुरू होती है। घर के आंगन में उनकी लाश मिलती है। ये आत्महत्या है या फिर हत्या, ये कोई नहीं जानता। डॉक्टर अश्विन का बेटा संकेत सच जानना चाहता है और कहानी के साथ उसका अतीत भी धीरे धीरे खुलता है, जिसमें पूरे राज्य में होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की जगह पर पैसा लेकर परीक्षा लिखने वाले सामने आते हैं। उन्हें कठपुतली बनाकर नचाने वाले कोचिंग सेंटरों से लेकर बिचौलियों, अफसरों और नेताओं की तस्वीरें भी उभरती हैं। पता चलता है कि 2 4 10 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों का गिरोह यहाँ पर काम कर रहा है। अरबों रुपए कूटे जा रहे हैं। नाकाबिल लोग डॉक्टर, टीचर, पुलिस और दूसरे सरकारी महकमों में नौकरी पाते जा रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्मकारों को असल जीवन के हादसों, घटनाओं, घोटालों को कहानी के रूप में पेश करने की सुविधा दी है। द विसल ब्लोअर इसकी नई कड़ी है। इसका ताना बाना रोचक है। अगर आप सरकारी परीक्षाओं में उम्मीदवार रहे हैं या ऐसी परीक्षा देना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको बहुत कुछ समझ में आएगी। आप व्यापम घोटाले को समझना चाहते हैं तब भी द विसल ब्लोअर मदद करेगी। संकेत के किरदार में ऋत्विक ने काफ़ी अच्छा काम किया है। संकेत को देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की दुनिया में कुछ भी सिर्फ गोरा या फिर काला नहीं होता। जिंदगी में सब कुछ सिर्फ सुख के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम उत्तेजना का आनंद के लिए भी किया जाता है, जिसके लिए नया शब्द किक है। ऋत्विक इससे पहले अमेजन प्राइम की सीरीज बंदिश बैंडिट्स में भी नजर आ चुके हैं। उन्हें काफ़ी पसंद किया गया था। यहाँ भी वो प्रभावी ही हैं। रवि किशन यहाँ पर कोचिंग क्लास के बहाने पैसे लेकर डॉक्टर बनाने का रैकेट चलाने वाले गिरोह के सरगना डॉक्टर जयराज जाटव बने हैं। उन्होंने इस किरदार में अपना काम प्रतिष्ठा के अनुरूप ही निभाया है और आखिर में आपको ये सब याद रहने वाला है। अंकिता शर्मा और रिद्धि खाकर यहाँ ऐसी बहनों के रोल में हैं जिन्हें संकेत से प्यार है। संकेत को अंकिता से प्यार है और रिद्धि को संकेत से। ये रोचक ट्रैक है। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ इसकी धार थोड़ी कम हो जाती है और मेन फोकस कहानी पर आ जाता है। सचिन खेड़ेकर ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। पिछले साल इसी व्यापक घोटाले को केंद्र में रखकर इरोज नाव पर आई फिल्म हलाहल में सचिन एक डॉक्टर की ही भूमिका में थे, जिसकी बेटी घोटालेबाजों की शिकार बन जाती है। सोनाली कुलकर्णी और जाकिर हुसैन समेत कई अन्य कलाकारों ने दिए गए किरदारों को ठीक ढंग से निभाया है। नौकड़ियों की द विसल ब्लोअर रफ्तार से शुरू होने के बाद बीच बीच में कुछ सुस्त पड़ जाती है। यहाँ इसकी टीम का फोकस कहानी से ज़्यादा पत्रकारी अंदाज में घोटाले का पर्दाफाश करने पर अधिक है। लेखक निर्देशक बताने लगते हैं कि आखिर किस तरह से व्यापम को अंजाम दिया गया। लंबे अरसे बाद किसी सीरीज में पत्रकार या फिर पत्रकारिता को एक पॉजिटिव तरीके से दिखाया गया है। घोटाले को कैमरे में कैद करके पत्रकार के पकड़े जाने पर उसे जान से मारने की हद तक पीटा जाता है। तब तक घोटालेबाज का संवाद है कि पत्रकार सस्ते नहीं पर उनकी जान बहुत महंगी पड़ जाती है।
मतलब इस वेब सीरीज के जरिए आपको एक सच के आईने से इस तरीके से सामना कराया जाएगा कि आपको वो सच दिख भी जाएगा और आप काफ़ी कुछ सवालों के साथ वापस भी लौट जाओगे। लिटरली ये वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी है क्योंकि ऐसे पॉइंट के ऊपर ये बनाई गई है जिस पॉइंट के ऊपर शायद बॉलीवुड में अगर टू द पॉइंट चीज़ बनाई जाएगी तो उसको शायद सर्टिफिकेशन तो छोड़िए, वो कहानी ही पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लुएंशियल लोग इतने ज़्यादा मौजूद हैं। पता नहीं, हर कोई इन्फ्लुएंशियल हो गया आज की डेट में, तो ऐसा लगता है। तो इतने ज़्यादा मौजूद हैं कि समझ से परे हो चुकी हैं ये चीज़ें कि आखिर किस तरीके से इनको हम अंजाम दे सकते हैं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों ने वेब सीरीज़ देख ली है तो मुझे अपना रिव्यू ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।